दोस्तों, आपके सामने बिल्कुल साफ सेटअप बना हुआ है। वही सेटअप जिसे आपने सैकड़ों बार देखा है। आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि अभी एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन जैसे ही आपका हाथ बाय या सेल के बटन के पास जाता है, आपके दिमाग में एक नहीं, कई आवाजें एक साथ शुरू हो जाती हैं। अगर इस बार लॉस हो गया तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, शायद अभी फेक ब्रेकआउट हो, या कहीं मौका निकल गया तो। सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर आपका माइंड इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि या को आप ट्रेड ही नहीं लेते, या फिर इतनी देर से एंट्री करते हैं कि पूरा रिस्क बढ़ जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कुछ मिनट बाद वही ट्रेड आपकी आंखों के सामने वैसा ही चलता है जैसा आपने पहले सोचा था। तब आप मार्केट को नहीं, खुद को देखते रह जाते हैं। अब जरा एक सवाल खुद से पूछिए, क्या सच में आपका लॉस गलत स्ट्रैटेजी की वजह से होता है, या फिर उस एक पल की कंफ्यूजन की वजह से, जहां आपका पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है? अगर आज से आपकी स्ट्रैटेजी वही रहे, मार्केट वही रहे, लेकिन आपका डिसीजन लेने का तरीका बदल जाए, तो क्या आपके रिजल्ट्स भी बदल सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको वही माइंडसेट समझाने वाला हूं जिसने मुझे ये एहसास कराया कि मार्केट में सबसे महंगी गलती गलत ट्रेड लेना नहीं होती, बल्कि सही ट्रेड के सामने खड़े होकर खुद पर भरोसा खो देना होता है। जब तक आपका माइंड कंफ्यूजन में रहेगा, तब तक सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। लेकिन जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस आपके रूल से जुड़ जाएगा, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको पहली बार समझ आए कि ट्रेडिंग में जीत चार्ट पर नहीं, सबसे पहले आपके माइंड के अंदर तय होती है। मान लीजिए कि आज सुबह आपने अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोला, मार्केट खुल चुकी है। आपने पहले से अपना वॉच लिस्ट तैयार किया हुआ है। आपने रात में ही अपने चार्ट्स देख लिए थे। आपको पता है कि किस प्राइस लेवल पर आपका सेटअप बनेगा और किस लेवल पर आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, यानी तैयारी पूरी है। लेकिन जैसे ही मार्केट आपके सामने चलना शुरू करती है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल। अब आपके अंदर दो लोग जाग चुके हैं। पहला कहता है यही मौका है, एंट्री ले लो। दूसरा कहता है नहीं, थोड़ा और वेट करो। कुछ सेकंड बाद पहला फिर कहता है अगर अभी नहीं लिया तो ट्रेड छूट जाएगा। दूसरा फिर जवाब देता है अगर फेक मूव हुआ तो क्या होगा। यही वो जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स हार जाते हैं। लॉस बाद में होता है, लेकिन हार पहले ही हो चुकी होती है, क्योंकि डिसीजन लेने से पहले ही उनका माइंड टूट चुका होता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही सबसे बड़ी गलती की थी। मुझे लगता था कि कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि मुझे अभी और सीखने की जरूरत है। इसलिए मैं हर दिन नई किताब पढ़ता था, नए वीडियोस देखता था, नए इंडिकेटर्स लगाता था, नए एक्सपर्ट्स को फॉलो करता था। मुझे लगता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जितना ज्यादा मैं सीख रहा था, उतना ही मेरा माइंड और भारी होता जा रहा था। पहले मैं सिर्फ प्राइस एक्शन देखता था, फिर मैंने मूविंग एवरेज जोड़ लिया। उसके बाद आरएसआई, एमएसीडी, वॉल्यूम, फिबोनाची, सपोर्ट रेजिस्टेंस, न्यूज, ग्लोबल मार्केट, ऑप्शन चेन और न जाने कितनी चीजें। मुझे लगता था कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना परफेक्ट डिसीजन होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पहले मैं सिर्फ एक चीज देखकर डिसीजन लेता था, अब 10 चीजें देखकर भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था, क्योंकि हर इंडिकेटर कुछ अलग कह रहा था, हर एक्सपर्ट की राय अलग थी, हर वीडियो का लॉजिक अलग था, और मेरा माइंड हर सेकंड अपना फैसला बदल रहा था। तब मुझे पहली बार समझ आया कि मार्केट मुश्किल नहीं है, हमारा माइंड उसे मुश्किल बना देता है। देखिए, कंफ्यूजन कभी भी चार्ट पर पैदा नहीं होता। कंफ्यूजन हमेशा आपके दिमाग में पैदा होता है। चार्ट सिर्फ प्राइस दिखाता है, लेकिन उसका मतलब आपका माइंड बनाता है। अगर आपके अंदर फियर है तो वही चार्ट डरावना लगेगा। अगर आपके अंदर ग्रीड है तो वही चार्ट आसान प्रॉफिट का मौका लगेगा। और अगर आपके अंदर क्लैरिटी है तो वही चार्ट सिर्फ डेटा लगेगा, इमोशन नहीं। यहीं से मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैं हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखता था, मैं ये भी लिखता था कि एंट्री लेते समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। क्या मैं डर रहा था? क्या मैं जल्दी अमीर बनने की कोशिश कर रहा था? क्या मैं पिछले लॉस का बदला लेना चाहता था, या क्या मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो कर रहा था? कुछ ही दिनों में मुझे एक ऐसा पैटर्न दिखाई दिया जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। जिन ट्रेड्स में मैंने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन महसूस किया था, उनमें अक्सर मैंने अपने ही रूल्स तोड़े थे। कभी स्टॉप लॉस हटाया, कभी जल्दी एग्जिट किया, कभी बिना सेटअप के एंट्री ली। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कई बार ट्रेड प्रॉफिट में भी गया,
लेकिन अंदर से मुझे संतोष नहीं मिला, क्योंकि मैं जानता था कि प्रॉफिट स्किल से नहीं, लक से आया है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे ट्रेड्स भी थे जिनमें लॉस हुआ, लेकिन मैंने अपने सभी रूल्स फॉलो किए थे। उन लॉसेस के बाद भी मैं शांत था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सही डिसीजन लिया था। यहीं से मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं बनता, उसका कॉन्फिडेंस इस बात से बनता है कि वो हर परिस्थिति में अपने प्रोसेस का सम्मान करता है। याद रखिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रॉफिट पर टिका है तो एक लॉस उसे तोड़ देगा, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस अपने रूल्स पर टिका है तो 100 लॉस भी आपको मानसिक रूप से नहीं हिला पाएंगे। मार्केट में सबसे खतरनाक ट्रेडर वो नहीं है जिसके पास कम नॉलेज है। सबसे खतरनाक ट्रेडर वो है जिसके पास बहुत नॉलेज है लेकिन किसी एक चीज पर भरोसा नहीं है। ऐसा इंसान हर घंटे अपनी राय बदलता है, हर दिन स्ट्रैटेजी बदलता है और हर लॉस के बाद अपनी पूरी सोच बदल देता है। ऐसे व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, उसका अपना कंफ्यूज्ड माइंड होता है। इसलिए अगर आपको सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने माइंड को शांत करना सीखिए, क्योंकि जब तक डिसीजन लेने के समय आपके अंदर 10 आवाजें चलती रहेंगी तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कंसिस्टेंट नहीं बना सकती। लेकिन अगर आपका माइंड एक ही आवाज सुनने लगे, यानी आपके अपने रूल्स की आवाज, तब धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ जिसने मेरे अंदर से ये कंफ्यूजन लगभग खत्म कर दिया। मैंने अपने माइंड को किस तरह ट्रेन किया कि ट्रेड लेते समय फियर और डाउट की जगह सिर्फ क्लैरिटी बची। क्या सिर्फ सोच बदलने से यह संभव हुआ या इसके पीछे कोई गहरा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है? यही बात हम आगे समझेंगे। जब मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं बल्कि मेरा अपना माइंड है, तब मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। लेकिन यह बदलाव एक दिन में नहीं आया। सच कहूं तो शुरुआत में मैं बार बार उसी पुराने तरीके से सोचने लगता था। मैं चार्ट खोलता, सेटअप देखता, फिर अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल आता, अगर इस बार लॉस हो गया तो? और बस उसी एक सवाल के बाद मेरा पूरा डिसीजन बदल जाता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं ट्रेड नहीं ले रहा था, बल्कि मैं अपने भविष्य को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था कि एंट्री लेने से पहले मुझे 100% यकीन हो जाए कि यह ट्रेड प्रॉफिट ही देगा। लेकिन जितना मैं सर्टेनिटी खोजता था, उतना ही मेरा फियर बढ़ता जाता था। फिर मैंने खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, क्या इस दुनिया में कोई भी ट्रेडर ऐसा है जो अगले 5 मिनट की मार्केट को पूरी तरह जानता हो? जवाब था नहीं। अगर कोई भी फ्यूचर नहीं जानता तो फिर मैं क्यों हर ट्रेड से पहले फ्यूचर जानने की कोशिश कर रहा हूं? यही मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मार्केट कभी भी सर्टेनिटी नहीं देती, मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सेटअप गलत है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका सेटअप एक संभावना देता है, गारंटी नहीं। यही अंतर एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है। बिगिनर हर ट्रेड को अपनी परीक्षा मानता है। उसे लगता है कि अगर ये ट्रेड लॉस में गया तो शायद वो अच्छा ट्रेडर नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि एक ट्रेड सिर्फ हजारों ट्रेड्स की लंबी यात्रा का एक छोटा हिस्सा है, इसीलिए वो किसी एक रिजल्ट से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। मैंने भी यही गलती की थी। जब प्रॉफिट होता था तो मुझे लगता था कि मैं मार्केट को समझ चुका हूं, और जब लॉस होता था तो मैं खुद पर शक करने लगता था। कभी स्ट्रैटेजी बदल देता था, कभी टाइम फ्रेम बदल देता था, कभी इंडिकेटर बदल देता था। मुझे लगता था कि शायद समस्या बाहर है, लेकिन असली समस्या अंदर थी। मैं हर लॉस के बाद सिस्टम नहीं बदल रहा था, बल्कि मैं अपने इमोशन के हिसाब से डिसीजन बदल रहा था। और यही कंफ्यूजन की जड़ थी, क्योंकि जिस इंसान का हर फैसला पिछले रिजल्ट पर निर्भर करता है, उसका माइंड कभी स्टेबल नहीं हो सकता। उस दिन मैंने एक नया नियम बनाया। अब मैं किसी ट्रेड को जीत या हार से नहीं मापूंगा। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। पहले दिन लॉस हुआ, लेकिन मैंने रूल फॉलो किया। उस रात मुझे पहली बार चैन की नींद आई, क्योंकि पहली बार मैंने खुद को गलत साबित नहीं किया था। मैंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी को स्वीकार किया था। कुछ दिनों बाद फिर प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस बार मैं पहले जैसा एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि अब मेरा फोकस प्रॉफिट पर नहीं था, मेरा फोकस प्रोसेस पर था। मुझे समझ आने लगा कि अगर प्रोसेस सही रहेगा तो लंबे समय में रिजल्ट अपने आप बेहतर होंगे। यहीं से मेरे अंदर असली सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हुआ। ध्यान रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको हर ट्रेड का रिजल्ट पता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप अपने डिसीजन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि अगर ट्रेड लॉस में भी गया तो भी आपने वही किया जो आपके प्लान ने कहा था। यही सोच आपके माइंड से फियर को धीरे धीरे बाहर निकालती है, क्योंकि अब आपका ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि मार्केट क्या करेगी।
आपका ध्यान इस बात पर रहता है कि आपको क्या करना है। और जैसे जैसे ये आदत मजबूत होती गई, मैंने एक और दिलचस्प बदलाव देखा। पहले मैं हर छोटी कैंडल पर अपना डिसीजन बदल देता था। अब प्राइस ऊपर नीचे होती रहती थी, लेकिन मेरा माइंड शांत रहता था, क्योंकि मेरा डिसीजन चार्ट की हर हरकत पर नहीं, बल्कि पहले से तय किए गए रूल्स पर आधारित था। याद रखिए, कंफ्यूजन तब पैदा होता है जब आपका डिसीजन इमोशन से निकलता है, लेकिन कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आपका डिसीजन पहले से तय किए गए प्रोसेस से निकलता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक घबरा जाता है, दूसरा बिल्कुल शांत रहता है। फर्क चार्ट में नहीं, उनके माइंड की प्रोग्रामिंग में होता है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में ही है, अगर प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, और अगर प्रॉब्लम सिर्फ फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश है, तो फिर अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कैसे किया जाए कि हर ट्रेड सिर्फ एक सामान्य इवेंट लगे, लाइफ और डेथ का फैसला नहीं। आखिर कौन सी मेंटल प्रोग्रामिंग एक ट्रेडर को इमोशन से निकालकर पूरी क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना सिखाती है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे समझेंगे। जब मेरे अंदर ये समझ बन गई कि मार्केट मुझे सर्टेनिटी नहीं बल्कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी देती है, तब मुझे लगा कि अब शायद मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी बात को समझ लेना और उसे हर दिन अपने व्यवहार में उतार देना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। मैंने देखा कि कई बार मैं पूरी क्लैरिटी के साथ मार्केट खोलता था, मेरा प्लान तैयार होता था, मेरा सेटअप भी साफ होता था, लेकिन जैसे ही प्राइस मेरे एंट्री पॉइंट के पास पहुंचती, मेरा माइंड फिर से पुरानी आदतों की तरफ भागने लगता। कभी मैं एंट्री कुछ सेकंड पहले ले लेता, कभी कुछ सेकंड देर कर देता, कभी बिना किसी कारण के स्टॉप लॉस थोड़ा और दूर कर देता, और कभी प्रॉफिट थोड़ा सा आते ही जल्दी एग्जिट कर जाता। मैंने खुद से पूछा, अगर मुझे रूल्स पता है तो मैं उन्हें फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा हूं? यही मुझे एक बहुत गहरी बात समझ आई। इंसान हमेशा अपने नॉलेज के अनुसार डिसीजन नहीं लेता, बल्कि अपनी आदतों के अनुसार डिसीजन लेता है। अगर वर्षों से आपका माइंड फियर के साथ डिसीजन लेता आया है, तो सिर्फ एक किताब पढ़ लेने या एक वीडियो देख लेने से वो अचानक नहीं बदल जाएगा। यही कारण है कि मैंने अपने माइंड को बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। मैंने एक छोटा सा नियम बनाया। अब मेरा लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, मेरा लक्ष्य सिर्फ सही एग्जीक्यूशन करना होगा। अगर मेरा सेटअप बना है तो मैं एंट्री लूंगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो बिना बहाना बनाए एग्जिट करूंगा, अगर टारगेट आता है तो प्लान के अनुसार प्रॉफिट लूंगा, और अगर कोई सेटअप नहीं बनता तो पूरे दिन बिना ट्रेड किए भी मैं खुद को सफल मानूंगा। शुरुआत में ये बहुत कठिन लगा, क्योंकि मेरा पुराना माइंड हर समय एक्शन चाहता था। उसे लगता था कि जितने ज़्यादा ट्रेड्स उतने ज़्यादा मौके। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मार्केट में हर समय पैसा कमाने का मौका नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कुछ भी न करना होता है। यहीं से मेरे अंदर पेशेंस पैदा होना शुरू हुआ। पहले मैं हर कैंडल को देखकर एक्साइटेड या नर्वस हो जाता था। अब मैं सिर्फ ये देखता था कि क्या मेरी कंडीशंस पूरी हुई हैं या नहीं। अगर नहीं हुई तो मैं बिना किसी अफसोस के इंतजार करता था। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आज ट्रेड नहीं लिया तो उन्होंने कोई बड़ा मौका खो दिया। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। मार्केट हर दिन खुलती है, हर सप्ताह नए मौके देती है, हर महीने नए ट्रेंड्स बनते हैं। लेकिन आपका कैपिटल अगर इमोशन की वजह से खत्म हो गया तो अगला मौका देखने के लिए आप बचेंगे ही नहीं। इसीलिए मैंने अपने जर्नल में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस लिखना बंद कर दिया। मैंने एक नया कॉलम जोड़ दिया। उसमें मैं लिखता था कि आज मैंने अपने रूल्स कितने प्रतिशत फॉलो किए। धीरे धीरे मुझे एक ऐसा पैटर्न दिखाई दिया जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। जिन दिनों मैंने पूरी डिसिप्लिन के साथ रूल्स फॉलो किए, उन दिनों मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, चाहे रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस। और जिन दिनों मैंने इमोशन के हिसाब से डिसीजन लिया, उन दिनों प्रॉफिट होने के बाद भी अंदर बेचैनी बनी रही। यही मुझे समझ आया कि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस हर बार अपने आप से किया हुआ वादा निभाने से बनता है। अगर आप रोज अपने रूल्स तोड़ते हैं तो आपका माइंड आपको कभी भरोसेमंद नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप बार बार वही सही काम करते हैं, चाहे उसका तुरंत रिवॉर्ड मिले या नहीं, तो आपका माइंड धीरे धीरे ये मानने लगता है कि आप अपने डिसीजन पर टिके रहने वाले इंसान हैं। यही असली सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इसका मार्केट से कोई संबंध नहीं है, इसका प्रॉफिट से भी कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध सिर्फ आपके कैरेक्टर से है। मैंने ये भी महसूस किया कि कंफ्यूजन का एक और कारण है। हम अक्सर अपने पिछले ट्रेड को अगले ट्रेड के साथ जोड़ देते हैं। अगर पिछला ट्रेड लॉस में गया तो अगले ट्रेड में डर बढ़ जाता है, अगर पिछला ट्रेड प्रॉफिट में गया तो अगले ट्रेड में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जबकि रियलिटी ये है कि मार्केट को आपके पिछले ट्रेड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। हर नया ट्रेड एक नया इवेंट है, उसका पिछली जीत या हार से कोई रिश्ता नहीं है। जब मैंने इस बात को दिल से स्वीकार किया, तब मेरे अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगी।
अब मैं मार्केट के सामने खुद को साबित करने नहीं बैठता था, मैं सिर्फ अपना प्रोसेस दोहराने बैठता था। और जितनी बार मैंने उस प्रोसेस को दोहराया, उतनी ही मेरी क्लैरिटी बढ़ती गई और कन्फ्यूजन कम होता गया। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर डिसिप्लिन ही कॉन्फिडेंस बनाती है, तो फिर ऐसे कौन से मानसिक जाल हैं जो आखिरी समय पर हमें अपने ही रूल्स तोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं? आखिर क्यों एक ट्रेडर सब कुछ जानते हुए भी उसी गलती को बार बार दोहराता है? आगे में हम उसी छिपे हुए साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझेंगे जो सबसे अनुभवी ट्रेडर्स को भी फंसा देता है। जब मैंने लगातार अपने जर्नल को पढ़ना शुरू किया, तो एक ऐसी सच्चाई मेरे सामने आई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने देखा कि मेरी सबसे बड़ी गलतियां तब नहीं हुई जब मुझे मार्केट समझ नहीं आ रही थी। मेरी सबसे बड़ी गलतियां तब हुई जब मुझे पूरा यकीन था कि इस बार मैं बिल्कुल सही हूं। ये बात सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी उतना ही खतरनाक होता है जितना कंफ्यूजन। कंफ्यूजन आपको ट्रेड लेने से रोकता है और ओवर कॉन्फिडेंस आपको बिना सोचे समझे ट्रेड लेने पर मजबूर कर देता है। दोनों ही स्थिति में नुकसान होता है, क्योंकि दोनों का आधार इमोशन है, लॉजिक नहीं। यही मुझे समझ आया कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंड कभी ये नहीं कहता मैं सही हूं। वो सिर्फ इतना कहता है मेरे पास एक प्लान है और मैं उसे फॉलो करूंगा। यही सोच मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। पहले जब मैं किसी ट्रेड में एंट्री लेता था, तो अंदर ही अंदर चाहता था कि मार्केट तुरंत मेरी दिशा में चलने लगे। अगर प्राइस थोड़ा भी मेरे खिलाफ जाती तो मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता। मैं चार्ट को बार बार जूम करता, टाइम फ्रेम बदलता, न्यूज़ देखने लगता, दूसरे लोगों की राय खोजने लगता। यानी मैंने एंट्री तो अपने प्लान से ली थी, लेकिन उसके बाद पूरा कंट्रोल इमोशन के हाथ में चला जाता था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि जिस क्षण आपने एंट्री ले ली, उस क्षण आपका काम लगभग खत्म हो चुका है। अब मार्केट अपना काम करेगी। अगर आपने पहले ही रिस्क तय कर लिया है, स्टॉप लॉस तय कर लिया है और एग्जिट का नियम तय कर लिया है, तो बीच में बार बार डिसीजन बदलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा माइंड ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा अनसर्टेनिटी से बचना चाहता है। उसे अधूरी जानकारी पसंद नहीं होती। इसलिए जैसे ही प्राइस थोड़ी सी भी उल्टी चलती है, हमारा माइंड तुरंत कोई नया कारण खोजने लगता है। वो कहता है शायद स्टॉप लॉस थोड़ा और बड़ा कर दो, शायद अभी एग्जिट कर लो, शायद थोड़ा और होल्ड कर लो। ध्यान दीजिए, इन सभी डिसीजंस का जन्म किसी नए एनालिसिस से नहीं होता, इनका जन्म फियर से होता है। यही वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें अधिकांश ट्रेडर्स फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे मार्केट को मैनेज कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में उनका इमोशन उन्हें मैनेज कर रहा होता है। मैंने इस ट्रैप से निकलने के लिए एक बहुत सरल आदत बनाई। मैंने ट्रेड लेने से पहले ही खुद से कमिटमेंट किया। मैंने कहा जब तक मेरा पहले से तय किया हुआ रूल एक्टिवेट नहीं होगा, मैं कोई नया डिसीजन नहीं लूंगा। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। कई बार प्राइस स्टॉप लॉस से कुछ पॉइंट्स पहले वापस प्रॉफिट में चली जाती थी। तब मेरा माइंड कहता था देखा, अगर स्टॉप लॉस हटा देते तो बच जाते। और कई बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस वापस मेरी दिशा में चली जाती थी। तब भी अंदर से आवाज आती थी थोड़ा और रुक जाते तो प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मैंने एक बात समझ ली थी, मेरा काम हर बार सही रिजल्ट पाना नहीं है, मेरा काम हर बार सही प्रोसेस को दोहराना है। अगर मैं सिर्फ इसलिए स्टॉप लॉस हटाऊं क्योंकि इस बार प्राइस वापस आ गई, तो अगली बार वही आदत मुझे बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। इसलिए मैंने अपने माइंड को रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से रिवॉर्ड देना शुरू किया। जब भी मैं अपने रूल्स पूरी ईमानदारी से फॉलो करता था, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, मैं खुद को सक्सेसफुल मानता था। और जब भी मैं इमोशन में आकर रूल तोड़ता था, चाहे प्रॉफिट हो जाए, मैं उसे फेलियर मानता था। धीरे धीरे मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग बदलने लगी। अब मेरा कॉन्फिडेंस इस बात पर नहीं था कि अगला ट्रेड क्या करेगा। मेरा कॉन्फिडेंस इस बात पर था कि अगला डिसीजन मैं अपने प्लान के अनुसार ही लूंगा। यहीं से ट्रेडिंग मेरे लिए स्ट्रेस का खेल नहीं रही, वो एक रूटीन बन गई। जैसे एक पायलट उड़ान भरने से पहले चेकलिस्ट फॉलो करता है, वैसे ही मैं हर ट्रेड से पहले अपनी चेकलिस्ट फॉलो करता था। पायलट ये नहीं सोचता कि हर फ्लाइट में मौसम बिल्कुल परफेक्ट होगा, वो सिर्फ ये सुनिश्चित करता है कि उसकी तैयारी परफेक्ट हो। ट्रेडर को भी यही करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी, मार्केट में सबसे खतरनाक आदत प्रिडिक्शन करना नहीं है, बल्कि प्रिडिक्शन से इमोशनल अटैचमेंट बना लेना है। जैसे ही आप सोचने लगते हैं कि मार्केट को मेरी बात माननी ही चाहिए, उसी क्षण आपका जजमेंट कमजोर होने लगता है। लेकिन जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट अपनी दिशा में चलेगी और मुझे सिर्फ अपने रूल्स के अनुसार प्रतिक्रिया देनी है, तब आपका माइंड हल्का हो जाता है। यही असली फ्रीडम है, क्योंकि अब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर रहे होते हैं।
और ट्रेडिंग में वही व्यक्ति लंबे समय तक टिकता है जिसने अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख लिया हो। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर एक ट्रेडर ने अपने माइंड को शांत करना सीख लिया, अपने रूल्स को फॉलो करना सीख लिया और प्रोबेबिलिटी को स्वीकार भी कर लिया, तो क्या सिर्फ इतना ही उसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट तक पहुंचा देता है, या फिर एक आखिरी ऐसी मानसिक आदत भी है जो कंफ्यूजन को हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस में बदल देती है? यही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे समझेंगे। अगर मैं अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को एक ही वाक्य में समझाना चाहूं, तो मैं यही कहूंगा कि मैंने मार्केट को जीतकर नहीं, बल्कि खुद को समझकर आगे बढ़ना सीखा। शुरुआत में मुझे लगता था कि सफलता का रास्ता किसी नई स्ट्रैटेजी, किसी सीक्रेट इंडिकेटर या किसी परफेक्ट एंट्री में छिपा है। लेकिन वर्षों तक अपने डिसीजंस, अपनी गलतियों और अपने माइंड को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बैटल चार्ट पर नहीं, बल्कि आपके माइंड के अंदर चलता है। जिस दिन मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, उसी दिन मेरे अंदर का प्रेशर कम होने लगा। पहले मैं हर ट्रेड से पहले ये जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। अब मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि अगर मेरा सेटअप बना है तो मुझे क्या करना है। ये छोटा सा बदलाव सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसी ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैंने महसूस किया कि कॉन्फिडेंस किसी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं आता। अगर ऐसा होता तो एक बड़ा लॉस आते ही वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता। असली सेल्फ कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप बार बार सही आदतों को दोहराते हैं, जब आप बिना इमोशन के अपनी रूल्स फॉलो करते हैं, जब आप प्रॉफिट मिलने पर भी डिसिप्लिन नहीं छोड़ते और लॉस होने पर भी अपने प्लान से भागते नहीं हैं। धीरे धीरे मेरे लिए ट्रेडिंग पैसे कमाने का खेल नहीं रही, ये सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास बन गई। हर दिन मार्केट मुझे सिर्फ प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं देती थी, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का भी मौका देती थी। मैंने सीखा कि अगर मैं अपने इमोशन को मैनेज कर सकता हूं, तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर बड़े डिसीजन में बेहतर बन सकता हूं। एक और बात जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी, वो ये थी कि मैं अब किसी एक ट्रेड को अपनी सफलता या असफलता का प्रमाण नहीं मानता था। एक ट्रेड सिर्फ एक डिसीजन है, एक दिन सिर्फ एक दिन है, लेकिन आपका कैरेक्टर उन हजारों छोटे छोटे डिसीजन से बनता है जो आप लगातार लेते हैं। इसलिए मैंने हर दिन खुद से यही पूछा, क्या आज मैंने अपने रूल्स का सम्मान किया? अगर जवाब हां होता, तो वही मेरे लिए उस दिन की सबसे बड़ी जीत होती। याद रखिए, कंफ्यूजन हमेशा बाहर की आवाजों से बढ़ता है। हर दिन कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नया इंडिकेटर, कोई नया एक्सपर्ट और कोई नया दावा आपके सामने आएगा। अगर आप हर आवाज के पीछे भागेंगे तो आपका माइंड कभी स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक मजबूत प्रोसेस बनाकर लगातार उसी पर काम करेंगे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत हो जाएगा कि बाहर की आवाजें आपको प्रभावित करना बंद कर देंगी। इसलिए आज की इस पूरी चर्चा से मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाएं। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं, आपका माइंड है। अगर आपका माइंड मजबूत है तो छोटी कैपिटल से भी आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और लंबे समय में बेहतर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड हर समय फियर, डाउट और ग्रीड के बीच फंसा रहेगा, तो बड़ी कैपिटल भी आपको कंसिस्टेंट नहीं बना पाएगी। अगर आप सच में इस सीख को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं, तो आज से हर ट्रेड लेने से पहले कुछ मिनट शांत बैठिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये डिसीजन अपने रूल्स की वजह से ले रहा हूं या अपने इमोशन की वजह से? अगर जवाब इमोशन है तो ट्रेड छोड़ दीजिए। मार्केट कल भी खुलेगी, अगले हफ्ते भी खुलेगी और अगले महीने भी खुलेगी, लेकिन आपका कैपिटल और आपका कॉन्फिडेंस दोनों की रक्षा करना आपकी पहली जिम्मेदारी है। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। उसमें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस मत लिखिए, ये भी लिखिए कि उस समय आपकी सोच कैसी थी। क्या आपने अपने रूल्स फॉलो किए? क्या आपने बीच में डिसीजन बदला और उस डिसीजन के पीछे फियर था या ग्रीड? कुछ ही हफ्तों में आपको अपने बारे में ऐसी बातें पता चलेंगी जो कोई इंडिकेटर आपको कभी नहीं बता सकता। अपनी स्ट्रैटेजी बार बार मत बदलिए, पहले उसे पर्याप्त समय दीजिए, उसका डेटा इकट्ठा कीजिए, अपने एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाइए, क्योंकि कई बार समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं, उसे फॉलो करने के तरीके में होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का रास्ता मत समझिए। इसे एक ऐसी स्किल की तरह देखिए जिसे समय, अभ्यास, डिसिप्लिन और धैर्य की जरूरत होती है। जिस तरह कोई डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता, उसी तरह कोई ट्रेडर भी एक रात में कंसिस्टेंट नहीं बनता। मैं चाहता हूं कि आज इस वीडियो के बाद आप सिर्फ बेहतर ट्रेडर बनने का लक्ष्य ना रखें, बेहतर इंसान बनने का भी लक्ष्य रखें। क्योंकि जो व्यक्ति अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख लेता है, जो व्यक्ति कठिन समय में भी डिसिप्लिन बनाए रखता है और जो व्यक्ति प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाता है, वो सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। हमेशा याद रखिए, मार्केट आपको रोज परखेगी, लेकिन आपकी सबसे बड़ी परीक्षा चार्ट पर नहीं होगी,
आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपके अपने माइंड के अंदर होगी। जिस दिन आपने अपने कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदलना सीख लिया, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग ही नहीं, आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपका पूरा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देगा।